हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के इतिहास में टॉपिक जो है भक्ति आंदोलन को कवर करने जा रही हूँ। देखिए, भक्ति आंदोलन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आते हैं और सारे छोटे छोटे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम भक्ति आंदोलन को कवर करूँगी। तो भक्ति आंदोलन जो है यह 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 6ठी शताब्दी में। तो ये थोड़ा माइंड में रखना है कि 6ठी शताब्दी में हुई। कहाँ हुई? तमिल क्षेत्र में, यानी साउथ से शुरू हुई। और कहाँ फैल गई? कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी ये फैल गई। आगे है भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। अब देखिए, कह रहा है भक्ति आंदोलन की जो विकास है 12 अलवार वैष्णव संतों, यानी विष्णु भगवान के मानने वाले को वैष्णव संत कहते थे और शिव भगवान को मानने वाले को शैव संत या नयनार कहते थे। विष्णु भगवान को मानने वाले को वैष्णव संत या अलवार कहते थे और शिव भगवान को मानने वाले को शैव संत या नयनार कहते थे। तो यही कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो अलवार जो होते थे वो विष्णु भगवान को मानते थे। अलवार किसको मानते थे? विष्णु भगवान को। और नयनार किसको मानते थे? शिव भगवान को। बस इतना ध्यान रखना है। तो इसलिए नयनार शैव संत होते थे और अलवार वैष्णव संत होते थे। नेक्स्ट है शैव, नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जो देखिए, वो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अपरिग्रह सिद्धांत दिया गया था, तो उसको नहीं मानते हुए जो नयनार और मतलब कि अपरिग्रह सिद्धांत बौद्ध धर्म और जैन धर्म दिया गया था, तो उसको नहीं मानते हुए नयनार और अलवार कौन सा मार्ग अपनाते हैं? उसको ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उनका कहना है कि अलवार और नयनार के कहना है कि अगर हम ईश्वर के प्रति हम व्यक्तिगत रूप से भक्ति भाव करें तो हमारी मुक्ति अवश्य होगी। और वो सिद्धांत दिए थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। वो लोग सिद्धांत दिए थे कि मुक्ति का क्या मार्ग है, जैसे धन संग्रह ना करना, अपरिग्रह, चोरी ना करना, मतलब इस तरह से बहुत सारे 3-4 सिद्धांत था उनका। लेकिन इसमें ये भक्ति वो सब कुछ नहीं मानते। ये सिर्फ भक्ति को, मतलब कि भक्ति को मानते हैं ताकि इनको जो है मुक्ति मिल जाए। व्यक्तिगत भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना में लीन होना। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। और शैव धर्म जो थे उनका नाम था एक अपार। ये शैव धर्म को मानते थे, यानी शिव को मानते थे। उन्होंने क्या किया? पल्लव राजा जो महेंद्र वर्मन थे उनको शैव धर्म स्वीकार करवाया। उनको भी, महेंद्र वर्मन को भी अपार ने शैव धर्म को स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। भक्ति कवि संतों को क्या कहा जाता था? संत। और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। यहाँ कह रहा है भक्ति कवि संतों को संत नहीं कहा जाता था। और उनके 2 समूह थे। उनके भी कितने समूह थे? 2 समूह थे। जो थे प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वैष्णव संत कहाँ लोकप्रिय होते हैं? महाराष्ट्र में। और शैव, और वे भगवान विठोबा के भक्त थे। किसके भक्त थे वे? भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी का या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। तो विठोबा संत और उनके अनुयायी क्या कहलाते थे? बरकरी या तीर्थयात्री पंथ, मतलब तीर्थयात्री पंथ को ही बरकरी कहते हैं। क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। पंढरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। और ये लोग जो थे विठोबा पंथ को मानने वाले, जो भगवान विठोबा की पूजा करते थे, वो पंढरपुर रोज़ तीर्थ यात्रा पर जाते थे। हर वर्ष पंढरपुर
तीर्थ यात्रा पर वो जाते थे विठोबा के संत। आगे दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। इसकी निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा समूह कहाँ पे था। पहला तो महाराष्ट्र में हो गया विठोबा, जो वैष्णव संत को महाराष्ट्र में ये लोकप्रिय हुआ। दूसरा है पंजाब एवं राजस्थान में जो लोकप्रिय हुआ, जो हिंदी भाषी क्षेत्र वहाँ लोकप्रिय हुआ। और ये लोग निर्गुण भक्ति के में आस्था थी। निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण, जिसमें कोई गुण न हो, कोई आकार न हो, जिसके गुणों की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, जिनके आकार की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, मतलब निराकार, निर्गुण। तो ये कह रहा है कि इसकी निर्गुण भक्ति जो दूसरा था पंजाब और राजस्थान में जो विकसित हुआ, वो निर्गुण भक्ति में आस्था थी, यानी हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति, यानी कि भगवान की किसी विशेषता से तुलना की ही नहीं जा सकती है। भगवान जो है हर विशेषता से परे हैं और उसमें इन लोगों की आस्था थी और ये निर्गुण भक्ति के उपासक हो गए। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ विकसित हुआ। आगे कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं रामानंद एक संत हैं, वो हिंदू संत हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया जाता है, तो रामानंद जो एक संत हैं, रामानंद यहाँ पे है, ये देखिए एक मिनट, ये रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे, तो विद्यापति ठाकुर थे और चंडीदास थे कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था, जो हम पहले ही बता दिए थे। तो ये जो देखिए कह रहा है कि रामानंद जो शिक्षा दिए उनसे दो संप्रदाय का उद्भव हुआ। कौन कौन, एक सगुण जो भगवान का आकार देखते थे, जो भगवान की कल्पना करते थे, बहुत सारे चीज़ों से तुलना करके उनके गुणों का बखान करते थे और वे पुनर्जन्म का विश्वास करते थे। लेकिन दूसरा जो है वो निर्गुण है, वो कहते हैं भगवान का कोई आकार ही नहीं है, उनकी वो सारे विशेषताओं से परे हैं भगवान, तो ये हो गया निर्गुण। नेक्स्ट है सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास, जैसे राम भक्त और निम्बार्क, बल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई और कृष्ण भक्त, जैसे कृष्ण भक्त। अब यहाँ पे कह रहा है कि सगुण संप्रदाय से जो संबंधित थे वो सबसे प्रसिद्ध, वो अच्छे व्याख्या कौन कौन जो ऐसे संत हैं जिन्होंने सगुण संप्रदाय से भगवान को मतलब अच्छा व्याख्या किया है, उन्होंने भगवान की तुलना की है। देखो भगवान तुलसीदास, उन्होंने तुलसीदास जो लिखे हैं, तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखे हैं, तो वो भगवान की उसमें बहुत सारे गुणों के बारे में लिखते हैं कि भगवान कैसे दिखते थे, भगवान में क्या क्या गुण है, कितने पराक्रमी हैं। तो इस तरह से तुलसीदास जो है सगुण संप्रदाय के हैं। नाभादास ये भी सगुण संप्रदाय के हैं। राम भक्त, जैसे राम भक्त, और ये कौन से भक्त थे, राम भक्त थे, तो ये सगुण संप्रदाय, ये राम जी का, राम भगवान का ये मतलब फिजिकल वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, वो सारे वर्णन करते हैं, तो ये सगुण संप्रदाय के हो गए। और ये इसके अंतर्गत नाभादास, और ये नाभादास और तुलसीदास ये दोनों क्या थे, राम भक्त थे और सगुण संप्रदाय को मानने वाले। और निम्बार्क और बल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई, और देखिए ये सब भी निम्बार्क, बल्लभाचार्य, चैतन्य और सूरदास ये सब भी सगुण संप्रदाय से ही हैं, लेकिन ये किसके भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। मीराबाई भी कृष्ण भक्त के हैं और वो कृष्ण के साक्षात रूप का वर्णन भी करते हैं मीराबाई। तो ये देखिए, और ये सब चैतन्य, सूरदास भी कृष्ण के साक्षात रूप का वर्णन करते हैं, लेकिन वो खुद अंधे हैं। तो ये जो है ये सब सगुण संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं।
तो जो साक्षात भगवान का वर्णन करते हैं कि भगवान के सारे गुणों का वर्णन करते हैं वो सगुण संप्रदाय हो गया, और जो भगवान के सारे गुणों से परे मानते हैं वो निर्गुण संप्रदाय। अब देखिए निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। जो कबीर थे वो निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। इतना ही नहीं, उनको उत्तर भारतीय पंथों का क्या आध्यात्मिक गुरु भी माना गया है कबीर को। आजकल भी कबीर पंथी मतलब कबीर के दोहा एक संगोष्ठी में बैठ के गाए जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो उनको मानते हैं तो वो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। शायद आप लोग ने भी देखा होगा, मैं तो देखी हूँ। और नेक्स्ट है कबीर हो गया, ये आध्यात्मिक गुरु हैं। और नेक्स्ट है ये कबीर भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया, मतलब भावी जो आने वाले आध्यात्मिक जो पंथ होंगे, मतलब जो लोग होंगे तो उनको वो कबीर को मानेंगे, ऐसा है। निर्गुण संप्रदाय के ही प्रतिनिधित्व करते हैं कबीर। आगे है शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। अब यहाँ पे कह रहा है शंकराचार्य जो अद्वैत दर्शन दिए थे, अद्वैत दर्शन, उसके विरोध में दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। और उसी के विरोध में दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा कितने मतों की स्थापना की जाती है? 4 मतों की स्थापना की जाती है। और ये 4 मत कौन कौन है? तो ये देखिए दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर आ सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि श्री संप्रदाय के जो दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, श्री संप्रदाय ये मत है, इसको जो स्थापित किए थे उनका नाम है रामानुजाचार्य। क्या नाम है? रामानुजाचार्य। और ये किस मत को मानते थे? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद। कौन से मत को मानते थे? 1 मिनट, विशिष्टाद्वैतवाद। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैतवाद। और अद्वैतवाद किसने लाया था? अद्वैतवाद लाए थे शंकराचार्य ने, तो ये ध्यान रखना है। और ब्रह्म संप्रदाय के थे माघवाचार्य, और ये मानते थे द्वैतवाद को। रुद्र संप्रदाय से थे विष्णु स्वामी मानते थे शुद्ध द्वैतवाद को। और सनक आदि संप्रदाय से थे निम्बाकाचार्य, और ये मानते थे द्वैताद्वैतवाद। तो ये हो गया। श्री संप्रदाय से थे रामानुजाचार्य, ये मानते थे विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय से थे माघवाचार्य, ये मानते थे द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय से थे विष्णु स्वामी, ये मानते थे शुद्धाद्वैतवाद। और सनक आदि संप्रदाय से थे निम्बार्काचार्य, ये मानते थे द्वैतवाद। तो हमने देख लिया कि कौन किस संप्रदाय से है और किस बात को कौन मानते हैं। तो इसको बार बार पढ़ लीजिएगा, ये ध्यान में रहना चाहिए। श्री संप्रदाय को मानने वाले, श्री संप्रदाय के अंतर्गत थे रामानुजाचार्य, ये विशिष्टाद्वैतवाद मानते थे। ब्रह्म संप्रदाय को मानने वाले थे माघवाचार्य, ये द्वैतवाद को मानते थे। रुद्र संप्रदाय को मानने वाले थे विष्णु स्वामी, ये शुद्ध द्वैतवाद थे। सुनुकादि संप्रदाय, ये निम्बाकाचार्य सुनुकादि संप्रदाय संबंधित थे, और ये द्वैतवाद को मानते थे। तो ये हमने देख लिया। अब आगे है भक्ति आंदोलन के संत। तो गाइज हम भक्ति आंदोलन के संत को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।